गुरु चारणा जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है, यह निरंजन का है। यह जो देश है, काल का देश है। ये भव सागर है। ये यमराज का देश है। ये मृत्युलोक है। यह जो देश है, मन का देश है। यह जो देश है, यह देश मन का है। और जो है स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नित साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नित साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में मन ने जो है जीव को पकड़ रखा है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही भव सागर है। मन ने ही आपको इस संसार में लाया है। मन खत्म तो ये संसार भी खत्म। तो मन को कैसे खत्म करोगे? मन खत्म होगा नहीं। मन की जो गति है वह संसार में है। जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन
धाम में गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपकी चेतना है उसी को मन कहा जाता है। जो चेतना आपको संसार में काम करती है उसे मन कहते हैं। उसे जड़ मन कहा जाता है, उसे जड़ देश कहा जाता है। और वही जो है चेतना जब गुरु के प्रदेश में चलती है तो उसे सुरत कहा जाता है, उसे चेतन मन कहा जाता है, उसी ही जो है तीसरा नेत्र कहा जाता है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, चेतना ही है। ये मैं जो भी कहता हूँ मेरा अपना सारा अनुभव है, बूझना आपका काम है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का मन का नाथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का मन का नाथ। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु ने लखा दिया है। जो आपको भूमि का उपदेश दिया गया है, बस वहीं पर बैठ करके आपको मन को स्थिर करना है। थीरा करो मना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो माना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो दो आरणे संघर्ष में, प्रगटाय अग्नि ज्यो होय। तुम मयोगाभ्यासी में, उदय ब्रह्म छविसोय। स्वामी जी एकदम साफ साफ आपको बता रहे हैं, दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ो
वहाँ अग्नि पैदा होती है। तो जब आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में रगड़ती है तो ब्रह्म अग्नि पैदा होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधा सीधा स्वामी जी बता रहे हैं। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी ज्यों होय, त्यों मामायोगाभ्यासी में उदया ब्रह्म छबिसोय। तो गुरु के चरण में सुरति को रगड़ दो और ब्रह्माग्नि को देख लो। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं, स्वामी जी साफ साफ लिखे हुए हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आप सदगुरु की हंस हो, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। चलते फिरते सोते जागते बैठते उठते गुरु के चरण में सूरज से मारते रहो। इतना आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो आपका भूमि है, जहाँ पर आपको उपदेश हुआ है, तो सदगुरु का चरण जो है अंदर में भी है, बाहर में भी, हर जगह तो है। सदगुरु के चरणों को भाव रूप में अपना भूमि पर पहले से ही है वो। आप इसलिए समझ रहे। अंदर बाहर शब्द है, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द, अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, उरु हृदय में शब्द है, कंठ गुदा में शब्द। वो प्रभु जो है रोम रोम में है। तो आप जब जो है अपना भूमि पर गुरु के चरण को भाव रूप में स्थापित करो, पहले से ही है, और उसी में जो है मन को लगा दो। वहां मन नहीं लगता है, कहीं आप गलती में नहीं रहना। मन शुद्ध होगा तभी लगेगा वो। कहा गया है मन को लगाओ, मन माया है, कैसे लगेगी बताओ। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, वो लगेगा ही नहीं। मन को लगाना पड़ता है। एक ऐसे भी संत हैं, वो झामर झूमर करते रहे और उपदेश ले लिया। आए थे बनारस घूमने के लिए कि मोदी जी ने क्या क्या बनवाया, स्वर वेद महामंदिर कहाँ है। आए थे वो जो है लोगों का बीच में माहौल में जो पढ़ करके उपदेश तो ले लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भेद को बूझो। वो आए थे बनारस घूमने के लिए। मोदी जी ने विश्वनाथ धाम क्या क्या बनाया, कॉरिडोर बनाया, और स्वर वेद महामंदिर भी आए थे देखने के लिए। और उसी समय जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। उन्होंने जो है स्वर वेद महामंदिर से एक दोहा पढ़ा था
दया करी सब जीव पारा, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री 2 साल 3 साल पहले इसी में आए थे, सारनाथ में आए थे, स्वरवेद महामंदिर में आए थे। उन्होंने यही दुआ पढ़ा था, दया करी सब जीव पारा, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो वो भी आए थे और झामर झूमर में स्वामी जी का उपदेश ले लिया। उपदेश तो ले लिया, अब जब जो है ना साधना करने बैठे तो मन वहां लगता नहीं। जब साधना करने बैठे तो मन नहीं लगता। बात मेरे पास आई कि भाई ये तो उपदेश लिए और इनका मन नहीं लग रहा है। तो जो है मैंने बोला भाई आप साधन किया करिए। तो बोले जिस काम में मन ना लगे वो करना नहीं चाहिए। तो इसमें तो हमारा मन ही नहीं लगता है, मैं कैसे करूं? और जौना काम में मन ना लागे वो करे के ना चाहिए। किसी से भी पूछ लीजिए। अब किससे पूछोगे आप बताओ? जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। और आप बोलते हैं कि गुरु के चरण में मन को लगाओ। यहां तो मन लगता नहीं है तो मैं कैसे करूं? ये प्रश्न जो है मेरे सामने आ गया। अब हम भी चक्कर में फंस गए भाई, क्या जवाब दूं? मैंने बोला जो है आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी ज्यादा चालाक आपका मन है। उसको पता है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए वो नहीं लगता है। मन को पता है कि गुरु के चरण में लगेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए वो नहीं लगता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन कभी नहीं लगेगा। गुरु के चरण में क्यों लगे? उसे मरना है। तो जब आपका मन जो है गुरु चरण में लगेगा तो वो जो है मन नहीं होता है, शुद्ध हो जाता है, वह सूरत में बदल जाता है, तभी लगेगा वो। आप भेद को समझिएगा। जो है ये सारा जो है अनुभव का चीज है। मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है। मन की गति के विरुद्ध जो है चलना पड़ता है। आप भेद को समझिए। विहंगम योग है तो हमारे लिए तो मतलब सत्संग के लिए सबसे बड़ा पॉइंट मिल गया। एकदम सही है। मन क्यों लगे वहां? मन को मालूम है आपका मन जो है बहुत चालाक है। उसे पता है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो काहे जाए गुरु के चरण में हो। एकदम आप सही हैं, बिल्कुल पीठ हैं। जो अब झामर झूमर में रहते हैं, दुखित भी रहते हैं, कभी लगते हैं, कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। लेकिन ये प्रश्न उनका सही है कि जिस काम में मन न लगे वो करना नहीं चाहिए। तो गुरु के चरण में मन क्यों लगेगा भाई? मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। तो मन को जब मारना है तो गुरु चरण में लगाना ही पड़ेगा। तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता,
सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन तो झामर झूमर में लगेगा, माल में जाओ, यहाँ जाओ, डांस करो, ये खाना खाओ, वो पानी पियो, इधर डांस करो, उधर घूमो फिरो, मन तो उसी में लगेगा। लेकिन वहां दुख भी होगा। मन को संसार में कहीं भी लगाएंगे दुख ही होगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही भवसागर है। स्वामी जी ने क्या कहा? माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवे सद स्वरूप। अब मैं उनसे बहस कर नहीं सकता, क्योंकि मन के ऊपर जितना भी बात कही जाएगी अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि मन को जो है गुरु के चरण में लगाना पड़ता है, लगाना पड़ेगा। मन काहे के लिए लगेगा? मन तो आया है आपको संसार में घुमाने के लिए। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। अब वो कैसे कैसे है ये बूझना आपका काम है। गाय ही दूध है, गाय ही जो है खोवा है, गाय ही पनीर है, गाय ही दही है, गाय ही मट्ठा है, और गाय ही घी है, और गाय ही जो है अमृत है। अब वो कैसे कैसे है, यही साधना तो जो है तीन भूमियों में आपको कराई जाती है। तो जो है मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भी दशव संत है, धोखा में नहीं आओ। तो मैं काशी कहूँ को सुने, को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशला। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी स्वामी जी क्या कहते हैं, दो दोहा के बाद में समाप्त करूंगा। आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी अध्यास। पूरे संसार में जो भी काम हो रहा है मन के शांति के लिए हो रहा है। अभेद को समझो, पूरे संसार में जो भी काम हो रहा है मन के शांति के लिए हो रहा है। कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो, ये मन ही जो है पूरे संसार को परेशान करके जो है रखा हुआ है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो मन की शांति के लिए ही जो है इसको गुरु चरण में लगा दो, शांत हो जाएगा ये। वहां इसकी थोड़ी भी चाल नहीं चलती है, एकदम ठंडा हो जाता है। और जो है नौआ कमल अनुपाय, गंधा भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताई में निहाक्षर को ध्याय, तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कुछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप, मंडल के अंदर रहो, अचलाया का पय डोल, अनिरखी पारखी धरो शब्द को, यह सतपुरुषयमोल। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब गुरु के चरण में है, उसी के अंदर जाना है, उसी के अंदर पहुंचना है। ये सारा देखो, हम लोग जो है अज्ञान बस इस शरीर में है, कोई कैद नहीं, कोई बंधन नहीं। ये तो आपको समझने के लिए है, आपको समझने के लिए है, बूझने के लिए है। अज्ञान बस हम लोग जो है इस शरीर में कैद है, कैद वोद है नहीं। जब आप जो है साधना की उच्च स्थिति में जब आप पहुंच जाते हो, कोई कैद नहीं, कोई बंधन ही नहीं है। आप भेद को समझो, इस समझने के लिए है। वो जो है क्या बोलते हैं, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मुठा बरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बंदर को जो है पकड़ने के लिए एक सुराही होती है पीतल की, नीचे से खुल जाती है, वो उसमें चना वगैरह डाल दिया जाता है। बंदर उसमें से निकालता रहता है, खाता रहता है, खाते रहता है। अंदर जा करके मुट्ठी बांध लेता है। अब मुट्ठी बांध लिया तो बाहर निकलेगा नहीं। अब बंदर बोलता है कि हम तो फंस गए हैं। बंदर थोड़ा फंसा है, मुट्ठी खोल दे तो बाहर हो जाए। अज्ञान बस जो है, तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल करमवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा सदा फल सार सद्गुरु देवे ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहता है कि बारिश से हम संत जी